हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। दोस्तों, हर एक साल निश्चित है इस प्रकार का क्वेश्चन अबे करेगा और आपसे पूछबे करेगा। 2 नंबर आज इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आप फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल रहना एकदम निश्चिंत है और ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, बनाते कैसे हैं। सबसे पहले 0.12 के ऊपर रेखा मार दिया है और कहता है कि इसको P/Q के रूप में बदलिए, यानी भिन्न में बदलिए। रेखा किसके ऊपर मारा है? सिर्फ 2 के ऊपर। यही चीज़ आपको समझना है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। माना कि x बराबर 0.1 और देखिए जिसके ऊपर रेखा रहता है सिर्फ उसको हम बार बार दोहराते हैं, ठीक ना। जैसे 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, क्योंकि 2 के ऊपर रेखा है। अब यहाँ पर हम डॉट डॉट मार देंगे, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा कि गुना करना पड़ेगा। कितना से? तो 10 से गुना कीजिए, 100 से गुना कीजिए, 1000 से गुना कीजिए, जितना आपको ज़रूरत पड़े। तो देखना है कि दशमलव के बाद, ये जो आप देख रहे हैं दशमलव के बाद कई अंकों के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है। तो दशमलव के बाद देखते हैं 1 अंकों के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है। तो दोनों ओर आप 1 पर 1 0 से, दोनों ओर 1 पर 10 से गुना करने पर, क्योंकि 1 अंकों के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है, इसीलिए 1 पर 1 गुना किए हैं 1 0 से। अब देखिए 10 से इधर गुना कीजिएगा तो 10x, और इधर 10 से गुना कीजिएगा तो 1 अंक इधर भागेगा तो 1.22, ठीक है। अब ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को, दशमलव के बाद 1 2 2 है और यहाँ दशमलव के बाद 2 2 है, तो एक समीकरण और आपको बढ़ाना पड़ेगा। दशमलव के बाद आपको अंक बराबर करना पड़ेगा। तो फिर दोनों ओर, यानी इसको हम 2 रख दिए, अब फिर दोनों ओर 10 से गुना करेंगे। दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, जब ये आप 10 से गुना कीजिएगा तो 10 दाही के क्या हो जाएगा? 100। नहीं, इसमें 10 से गुना किए हैं तो 10 दाही के 100, और इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो फिर ये दशमलव अब यहाँ आ जाएगा, नहीं तो हो जाएगा आपका 12.222, नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका तीसरा समीकरण। अब देखिए दशमलव के बाद 2 2 और दशमलव के बाद 2 2, अब ये 2 और 3 समीकरण को ठीक है। ये दशमलव के बाद यहाँ भी 2 2 है और यहाँ भी 2 2 है, तो अंक आपका बराबर हो गया। अब आप क्या कीजिए, अगला स्टेप होगा कि 3 में से 2 को घटाना पड़ेगा। 3 में से 2 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 3 में से 2 को घटाने पर। तो जब ये आप 3 में से 2 घटाइएगा तो 3 आपका क्या था? यक्स, यानी 100 यक्स, नहीं क्या था, सॉरी दोस्तों, 100 यक्स बराबर 12.22, नहीं, और समीकरण 2 था आपका 10 यक्स बराबर 1.22, यही ना था। अब घटाइए तो दशमलव के बाद खाली 2 2 है तो इधर खाली 0 0 होगा, और 12 में से 1 जाएगा तो 11 होगा, और 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना होगा? 90 यक्स। अब यक्स का मान क्या हो जाएगा? 11/90। यही आपका P/Q में इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 11/90, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से बनाते हैं। दोस्तों, अगर ये सवाल आप समझ गए होंगे, ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।